समाहरणालय में बिहार केसरी डॉक्टर ओ श्री कृष्ण सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। जिला परिषद मार्केट में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की आदमकद प्रतिमा पर जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि नहीं करते हैं माल्यार्पण। दुखद स्थानीय दुकानदार। बेगूसराय को औद्योगिक नगरी का दर्जा दिलाने में अहम भूमिका डॉक्टर ओ श्री कृष्ण सिंह का था। प्रशासनिक उदासीनता का शिकार डॉक्टर ओ श्री कृष्ण सिंह। कांग्रेस प्रवक्ता रंजीत कुमार। इस तरह का उपहास बेगूसराय की जनता, जिला परिषद मार्केट का स्थानीय दुकानदार बर्दाश्त नहीं करेगी। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह अमर रहे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह अमर रहे। पूरा चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। सर, आज डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आज के मौके पर? जी, बेगूसराय जिला के लिए और बिहार राज्य के लिए श्री कृष्ण सिंह जी का जो कार्यकाल है, जो उनका नाम है, वो एक स्वर्णिम कार्यकाल रहा है, स्वर्णिम इतिहास रहा है। जितना भी बेगूसराय का विकास हम लोग आज देखते हैं, जब मुंगेर जिला का ये भाग होता था तो जितना औद्योगिक यहाँ पर विकास हुआ, यहाँ पर जितना आधारभूत संरचना का विकास हुआ, पटना से बेगूसराय को जोड़ा गया राजेंद्र सेतु बनाकर, तो वो सारे जो काम थे उनके कार्यकाल में हुए थे। और उसी के क्रम में बेगूसराय का जो उन्नति है, बेगूसराय का विकास आगे बढ़ा है। और श्री कृष्ण सिंह जी की ही देन है कि बेगूसराय जो एक तरह से आज इतना जो औद्योगिक रूप से इतना समृद्ध है, यहाँ के लोग समृद्ध हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनका कार्यकाल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके व्यक्तित्व के बारे में भी हम यही चाहेंगे कि बेगूसराय की युवा पीढ़ी, हमारे राज्य की युवा पीढ़ी उनके बारे में जाने। बिहार के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जो किया है, उनका जो जीवन रहा है, आज़ादी के समय भी उनका जो योगदान रहा है। और हमारे जो जितने भी यहाँ का सामाजिक जो लोग हैं, यहाँ पे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो भी उनके जो कार्यकाल है, उनके जो काम है, उनको आगे बढ़ाएं। और हमारे जो आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में जिला का विकास और राज्य का विकास में उनका जो योगदान रहा, उसी के क्रम में आगे बढ़ते जाएँ, यही हम उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे। सबसे पहले तो मैं उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ और वो अपने 10 साल के कार्यकालों में बिहार को एक अच्छी तरह से सजाए संवारे। हमारा बिहार हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में, और उसमें बेगूसराय को भी लिए। और हमारा बेगूसराय भी आज जो कुछ भी है उन्हीं के बदौलत है, उनके स्वर्णिम कालों के बदौलत है। तो मैं पूरे शहरवासियों के तरफ से उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ। श्री बाबू बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे और बेगूसराय के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम लोग श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और अपने युवाओं को, बेगूसराय जिला को जगाना चाहते हैं कि आज उनके पुण्यतिथि पर आप सभी उनके इतिहास को पढ़ कर देखें, उलट करके देखें कि उन्होंने बेगूसराय के लिए क्या दिया है, क्या किया है। अगर बेगूसराय को औद्योगिक नगरी बनाया गया तो उन्हीं की देन है। श्री बाबू की जो देन है उस पर हम लोग थोड़ा सा अपने विचार को बदलते हुए समाज के बीच उस ताकत को दिखाते हैं, बोलते हैं। सर, आज डॉक्टर श्री कृष्ण जी की पुण्यतिथि मनाई गई है, क्या कुछ संकल्प लिया गया सर आज के मौके पर? देखिए, पहला संकल्प कि श्री बाबू अमर रहें, श्री बाबू अमर रहें, श्री बाबू अमर रहें, क्योंकि उनकी जो व्यक्तित्व और कृतित्व आज बेगूसराय की धरती पर प्रकाशमय है। उनके व्यक्तित्व से और उनके कृतित्व से आज हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं और उनके रास्ते पर चलने का संकल्प लिए हैं। आज उनको पुष्पांजलि कर करके हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जिस तरह बेगूसराय के निर्माण में श्री बाबू का योगदान था, हम तमाम बेगूसराय के 36 लाख आबादी बेगूसराय परमंडल बनाने के लिए हम उनके रास्ते पर बेगूसराय के विकास की धारा लाएंगे। क्योंकि बेगूसराय परमंडल बनने से बेगूसराय में सैकड़ों कार्यालय खुलेगा, बिहार बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय खुलेगा, विश्वविद्यालय खुलेगा, हवाई उड़ान शुरू होगा, मेडिकल कॉलेज, एम्स, पर्यटन का बड़ी संभावना, कृषि महाविद्यालय, मैनेजमेंट कॉलेज, कई विकास की संभावनाएं बनेगी। और बेगूसराय का पुनः श्री बाबू के रास्ते चल करके बेगूसराय राष्ट्रीय मानचित्र पर उभर के आएगा और बेगूसराय का कल्याण होगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हम लोग यहाँ पुष्पांजलि करने आए हैं और श्री बाबू को नमन करते हुए हम आशा करते हैं कि हम लोग उनके रास्ते पर चलें और हमें सफलता प्राप्त हो। जय हिंद। सर, आज बिहार के डॉक्टर श्री कृष्ण की पुण्यतिथि है, लेकिन यहाँ पर जिला प्रशासन कोई पदाधिकारी नहीं दिख रहे हैं, नगर निगम के मेयर वगैरह ऐसा कोई नहीं दिख रहे हैं। आप सभी लोग ही इनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, ऐसा क्यों? ये प्रशासन की उदासीनता का प्रतीक है कि हमारे
बिहार केसरी के किसी भी पुण्यतिथि पर किसी भी अधिकारी का नहीं होना दुखद है, जबकि यहाँ के सभी कारोबारी और आम जनता और आप पत्रकार सब उनको याद कर रहे हैं। अच्छा होता कि प्रशासन की तरफ से और जो जनप्रतिनिधि हैं वह भी उपस्थित होते तो अच्छा होता, और एक सम्मान का भाव उनके प्रति जो दर्शाने का अवसर था लोगों ने खो दिया। और दुखद है यह बात। आगे से इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रशासन की तरफ से जनप्रतिनिधि कम से कम ऐसे अवसर पर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें आकर और माल्यार्पण करें। ऐसा देखा जा रहा है कि आप तमाम दुकानदारों के द्वारा ही श्री कृष्ण जी की पुण्यतिथि मनाई गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आखिर पदाधिकारी क्यों यहाँ पर नहीं आए? देखिए, ऐसे तो राजनीतिक तौर पर यह माना जाए कि 90 के बाद श्री बाबू क्या किए बिहार के लिए आम जन नहीं जाने। हमें लगता है इसी लीपा पोती के तहत, जैसा कि सर बोले कि बेगूसराय उनकी कर्मभूमि रही, उस समय बेगूसराय जिला नहीं था। मुंगेर में एक कुटिया में श्री बाबू रहते थे और आज़ादी के आंदोलन में भाग लेते थे, फिर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने। वहाँ कुटिया में रह के ये कुछ न कुछ अच्छे काम करते रहते थे। उसके बाद भी नमक सत्याग्रह आंदोलन से लेकर के और बेगूसराय को जो औद्योगिक नगरी का दर्जा मिला, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की देन है कि आज दूर दूर के लोग, दूसरे जिला के भी लोग और दूसरे राज्य के भी लोग यहाँ आकर के अच्छे से रह रहे हैं। और रिफाइनरी के इर्द गिर्द लगभग 10-20 गांव ऐसा है जहाँ झुग्गी झोपड़ी से महल खड़ा हो गया। श्री बाबू की देन है। आज उदासीनता का शिकार है, प्रशासनिक उदासीनता का शिकार है श्री बाबू। बिहार ही नहीं, बेगूसराय ही नहीं, हम तो देखे मुंगेर में जो इनके नाम से पुस्तकालय बना हुआ है, वहाँ भी जीर्णशीर्ण अवस्था में पुस्तकालय उद्धारक की बाट जोड़ रहा है। और यहाँ जिला परिषद मार्केट में जो श्री बाबू की आदमकद प्रतिमा लगी हुई है, उस समय के तत्कालीन जिला परिषद अध्यक्ष हमें लगता है कि अपने जेब के खर्च से इनके प्रतिमा को स्थापित किया। और सत्ता में जो उस समय लोग थे, सभी जाति सभी वर्ण के लोग जो भी थे उस समय सत्ता में, यहाँ मूर्ति नहीं लगे, प्रयास में लगे रहे। और अब तक एक माला सरकारी स्तर पर इनके गले में नहीं उतरा, नहीं चढ़ा है, जो दुख की बात है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, सत्ता में बैठे लोगों से मांग करता हूँ कि इस तरह का उपहास आम जनता, बेगूसराय की जनता और जिला परिषद मार्केट के तमाम दुकानदार बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा नहीं सर, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस नेता, इस वजह से आप आरोप लगा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के ही थे अंबेडकर जी, ऐसा नहीं है। वहाँ उनके लिए भी लड़ाई कांग्रेस के लोग लड़ते हैं। और आप यदि इस तरह की बात, इस तरह का सवाल पूछे तो आप जान लें कि सदर प्रखंड जब बन रहा था, इनका प्रतिमा वहाँ स्थापित हो गया था मुख्य द्वार पर, लेकिन राजनीति का भेंट चढ़ गया कि श्री बाबू का प्रतिमा भी हटा दिया गया और नामकरण भी समाप्त हो गया। तो इस पर भी कांग्रेस के लोग आंदोलन नहीं किए। श्री बाबू निश्चित रूप से एक विचार थे, किसी दल के, किसी जाति के नहीं थे। श्री बाबू वो शख्स थे, जब मुख्यमंत्री बने तो पहला काम किए देवघर, बाबा धाम जिसे बोलते हैं, उस देवघर में अंग्रेजी हुकूमत के समय में दलितों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। और श्री बाबू ऐसे दलित को पकड़ के और जाके शिवलिंग पर जलाभिषेक करवाए, वो महान हस्ती थे श्री बाबू। इनका बराबरी अभी का कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता है। पार्टी में नहीं जोड़ना चाहिए। जिला प्रशासन के पदाधिकारी नहीं आए या हर बार ऐसा ही होता है? हमें लगता है हर बार कोरम पूर्ति होता है। 26 जनवरी और 15 अगस्त के अवसर पर स्थानीय दुकानदारों के द्वारा 26 जनवरी 15 अगस्त के अवसर पर एक टास्क है जिलाधिकारी का, वो एक चिन्हित पदाधिकारी के मातहत माला दे देते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त के अवसर पर। उसके बाद कब इनका पुण्यतिथि है, कब जन्म तिथि है, लगता है जिला प्रशासन के डायरी से गायब है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के आदमकद प्रतिमा यहाँ लगी हुई है, हमें नहीं लगता है जिला प्रशासन को मालूम भी है। सबसे पहले तो मैं श्री बाबू की पुण्यतिथि पे उन्हें नमन करता हूँ। श्री बाबू एक विचार नहीं है, श्री बाबू इस देश के धरोहर रहे हैं। और जिला प्रशासन क्यों संज्ञान नहीं ले रहा है, ये तो उन्हीं से पूछना चाहिए, आपको लेना चाहिए। हमारा कहना यही है जो उनको संज्ञान लेना चाहिए। श्री बाबू एक विचार है
और उनको नकारा नहीं जा सकता है। बिहार के विकास में आज उनके विकास को कोई टक्कर नहीं दे सका है पूरे बिहार में। तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इनका सम्मान मिलना चाहिए इनको। क्यों नहीं आते हैं ये तो वही बता पाएंगे। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि सर इस बार फुर्सत नहीं मिली होगी या किसी काम में बिजी नहीं है कि हर बार ऐसा ही? हम लोग तो लंबे समय से, जब से जिला परिषद का ये बिल्डिंग स्थापित हुआ है, हमारा प्रतिष्ठान यहाँ VPS कंप्यूटर चल रहा है और सैकड़ों बच्चे यहाँ आना जाना करते हैं। हम लोग तो किसी वर्ष नहीं देखा जो प्रशासनिक तौर पे यहाँ पे कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जब भी परिषद के ही सदस्य जो हैं, जितने भी प्रतिष्ठान के लोग हैं, वो अपने स्तर से जन्म तिथि पर, पुण्यतिथि पे उनका माल्यार्पण करते हैं और हम लोगों ने बड़ी श्रद्धा से नमन करते हैं, उनको पूजते हैं हम लोग। परिचय दे दीजिए सर। हीएन ठाकुर मेरा नाम हुआ, VPS कंप्यूटर संस्थान का मैं निदेशक हूँ।